देखो, मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि पापा की परियों को उड़ने के अलावा और सब कुछ आता है, पर अभी मैंने एक ऐसी पापा की परी को देखा है जिसको उड़ना भी आता है और उड़ उड़ के थप्पड़ मारना भी आता है। जी हाँ, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हाल फिलहाल में लखनऊ में एक लड़की ने बीच सड़क पे एक कैब ड्राइवर को बिना किसी बात के उड़ उड़ के इतने थप्पड़ मारे हैं, जिसको देखने के बाद मुझे तो बस एक ही बात समझ में आई कि इंडिया में लड़कों की सेफ्टी के लिए कोई भी रूल नहीं है। हाँ, मतलब जब देखो कोई दीदी डिलीवरी बॉय को चप्पल से मार देती है और अभी ये कैब वाला पिट गया। मतलब यार, कुछ भी बोलने से पहले तुम एक बार ये वीडियो देखो। और अचानक सड़क पर खड़ी हो जाती है, फिर लड़की के पास आकर ओला ड्राइवर ब्रेक लेता है, जिसे देखकर कम से कम ये तो लगता है कि लड़की को कोई गंभीर टक्कर नहीं लगी। तो तुम लोग इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हो, इस हेवी ट्रैफिक एरिया में जहां सभी लोग वेट कर रहे हैं रोड क्रॉस करने के लिए, वहां दीदी अपनी मस्तानी चाल में रोड क्रॉस कर रही है और सभी गाड़ियां आ जा रही है। बट इतने में ही एक कैब वाला आता है और उससे बस इतनी सी गलती हो जाती है कि वो गाड़ी दीदी के ऊपर चढ़ाने के बजाय गाड़ी को रोक देता है और ये सदमा दीदी बर्दाश्त नहीं कर पाती। और फिर क्या, दीदी उस कैब वाले को बाहर निकालती है और उसको थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, उड़ उड़ के थप्पड़ मारने लगती है। मतलब यार, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि उस गाड़ी ने दीदी को टच भी नहीं किया था, पर पता नहीं दीदी को कौन सी जगह पे चोट लग गई थी जो दीदी को इतना दर्द हुआ कि वो कैब ड्राइवर को मारने लग पड़ी। और जब ये पापा की परी उस कैब वाले भैया को बिना किसी बात के मार रही थी, तब वो बोल रहा था कि प्लीज़ कोई लेडी पुलिस को बुलाओ। बट वहाँ सभी लोग वीडियो बनाने में बिजी थे, किसी ने उस भैया की हेल्प नहीं की। आप भैया प्लीज बुलाइए, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप कितने लोग हैं मैं बताता भाई। और अगर वो आदमी चाहता तो उस लड़की को भी मार सकता था उसी के स्टाइल में उड़ उड़ के, तो पता नहीं उस लड़की का क्या हाल होता। बट उसने ऐसा नहीं किया, वो पुलिस बुलाने को कह रहा था। बट खैर कोई बात नहीं, पुलिस वहाँ पे नहीं आई। बट सीरियसली उस कैब वाले की पेशेंस की तारीफ करनी होगी कि उसने पलटकर उस लड़की को थप्पड़ नहीं जड़े, क्योंकि अगर वो चाहता तो उसको मार सकता था। पर उसे पता है ये इंडिया है, यहाँ लड़की चाहे तुम्हें बिना बात के मारे, पर सेल्फ डिफेंस में अगर तुम उसे एक थप्पड़ भी मार दोगे तो सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ देर बाद जब एक आदमी उस कैब ड्राइवर को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो दीदी ने उसका भी कॉलर पकड़ लिया। पर ये जो आदमी था वो कैब ड्राइवर की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर ले ऐसा नहीं था। उसने दीदी को सेल्फ डिफेंस में एक थप्पड़ मार दिया और इसको देखकर लगा कि हाँ चलो कोई तो है जो कि पापा की परियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। वैसे और एक बात जो कि मैं बताना भूल गई थी कि दीदी ने उस कैब ड्राइवर का फ़ोन भी तोड़ दिया। और जब इतना करके भी उनका मन नहीं भरा तो उसने उल्टा जाकर उस कैब ड्राइवर पर FIR कर दी। वेल डन। मतलब ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और हाँ, कोतवाल से और एक बात याद आई कि जब वो लड़की उस लड़के को वहाँ पे पीट रही थी तो वहाँ पे एक कांस्टेबल भी था और एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी था, जो कि ट्रैफिक सिग्नल की तरह उस लड़के को पिटता हुआ देख रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब मैं यार ये नहीं कह रही कि उस वक्त उस लड़की को पीटना चाहिए था जैसे वो उस लड़के को पीट रही थी, बट आप एटलीस्ट उस लड़के को बचा तो सकते थे। तो गाइस ये था पूरा इंसिडेंट और फिलहाल उस लड़की पे भी FIR हो चुकी है। बट कैब ड्राइवर ने उस लड़की से किसी भी तरह की पैसे की डिमांड नहीं की है कि उसने अगर उसका फ़ोन तोड़ा है तो उसे पैसे चाहिए, या फिर उसने उसके कैब को डैमेज किया है तो उसे उसके पैसे चाहिए। हाँ, बट कैब ड्राइवर ने एक चीज़ की डिमांड की है, वो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उस लड़की ने बिना किसी बात के उसे पब्लिक में पीटा है, उसी तरह से उस लड़की को पब्लिक में आकर ही उस आदमी से माफ़ी मांगनी चाहिए, तभी उसकी रिस्पेक्ट वापस आएगी। और मैं उस आदमी की बातों से एग्री करती हूँ, क्योंकि चाहे आप एक कैब ड्राइवर हो या फिर आप किसी महंगी गाड़ी में चलने वाले हो, इज्जत जो होती है वो सबकी होती है। और अगर आप बात करते हैं इक्वालिटी की, तो उस लड़की पे भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक लड़के पे होता अगर वो किसी लड़की को पब्लिक में पीटता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि अगर इसी तरह किसी लड़के ने किसी लड़की को बीच सड़क पे पीटा होता तो अभी तक ये न्यूज़ हेडलाइंस बन चुकी होती है। और उस लड़की की जो हालत होती है वो हम सब जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, प्रूफ है। उस CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि लड़की ने किसी और बात का गुस्सा उस कैब ड्राइवर पे निकाला है। मुझे तो लगता है कि उसका BF किसी और लड़की के साथ भाग गया होगा और दीदी ने पूरा गुस्सा कैब ड्राइवर के ऊपर उतार दिया। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और इन सब के अलावा अभी जो मैं तुम लोग को दिखाने वाली हूँ उसको देखने के बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है। What? और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं।
नहीं मतलब झूठ बोलने का इतना कॉन्फिडेंस लोगों में आता कहाँ से है। हाँ, अगर दीदी को 100 लोगों ने पीटा और उनको घसीटा फिर भी दीदी ऐसे बैठी हुई है, ये सोचने वाली बात है। खैर 100 लोग तो अलग बात है, अगर उस एक कैब ड्राइवर ने दीदी को मारा होता वहाँ पे तो दीदी अभी चांद सितारों की सैर करती हुई नजर आती। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। देखो यार, अगर वो दीदी वहाँ पे डर गई होती या फिर उन्हें लगा होता कि ये कैब मेरे ऊपर चढ़ जाएगी तो वो गुस्से में अगर उस आदमी को 1-2 थप्पड़ मारती तो फिर भी समझ में आता कि वो डर गई थी या फिर उन्हें गुस्सा आ गया था। पर यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि उस दीदी ने उनको 1 या 2 थप्पड़ नहीं मारे, उसने उसे पूरे 22 थप्पड़ मारे हैं। जी हाँ, 22 थप्पड़, जो कि कैमरे में रिकॉर्डेड है, जो कि वहाँ पे जो वीडियो लोग बना रहे थे उसमें आया कि उस लड़की ने उस लड़के को 22 थप्पड़ मारे। तो तुम सोच सकते हो कि उस लड़की की मेंटालिटी क्या होगी, कि वो मतलब किस खुन्नस में थी। और उस लड़की के जितने भी फेसबुक पोस्ट और इंस्टाग्राम पोस्ट पहले वाले मैंने देखे, उससे वो साफ पता चलता है कि दीदी को ये सब करने की हैबिट है। दीदी पहले भी ऐसा कुछ अतरंगी कार्य कर चुकी है, तो दीदी को अब ये सब स्टॉप करना चाहिए। जहाँ एक तरफ पीवी सिंधु और मैरी कॉम जैसी लड़कियां इंडिया के लिए मेडल लाकर हम सब के लिए इंस्पिरेशन बन रही है, वहाँ इन जैसी पापा की परिया भी है जो कि बिना किसी बात के अपनी लड़की होने का फ़ायदा उठा रही है, जो कि बहुत गलत है। खैर, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर आप भी मेरी बातों से एग्री करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आपके कुछ और थॉट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, एक हैशटैग चल रहा है से सॉरी प्रियदर्शनी, तो उस हैशटैग में जाके पार्टिसिपेट करो और ऐसी हालत बना दो कि उस लड़की को, उस आदमी को सॉरी बोलना ही पड़े, क्योंकि यार किसी की इज्जत का सवाल है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।